कभी सोचा है कि हर चीज की शुरुआत से भी पहले क्या था, जब ये ब्रह्मांड भी नहीं था? प्राचीन ग्रंथ योग वासिष्ठ हमें इसे गहरे सवाल की यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, पता है। ये तो हमें सीधा अस्तित्व के केंद्र में ले जाता है। क्या उस परम शुरुआत में कुछ था, या फिर सिर्फ एक खालीपन? और मजे की बात यह है कि ये ज्ञान हमें एक बहुत ही खूबसूरत बातचीत के जरिए मिलता है। एक तरफ हैं युवा राम, जिनकी जिज्ञासा हम सब की जिज्ञासा जैसी है, और दूसरी तरफ हैं ऋषि वशिष्ठ, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। तो राम की असली उलझन क्या थी? मतलब सोच के देखिए, ये बात दिमाग में बैठती ही नहीं कि कुछ नहीं जैसी कोई चीज कैसे हो सकती है। अगर कुछ था ही नहीं तो ये सब कुछ आया कहां से? यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। और सच कहें तो राम का ये सवाल हम सबके मन में भी तो उठता है ना? कि अगर शुरुआत में कुछ नहीं था तो ये सब कुछ आया कहां से? और अगर सब कुछ पहले से ही था तो फिर उसे शून्य या कुछ नहीं क्यों कहा जाता है? ये तो एक बहुत ही गहरा पैराडॉक्स है। तो राम की जो उलझन है ना, उसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: शून्य का रहस्य, प्रकाश और अंधकार का पैराडॉक्स, और चेतना का अस्तित्व। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ इन गुत्थियों को कैसे सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले और सबसे बड़े पैराडॉक्स से शुरू करते हैं। वशिष्ठ एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में हैरान कर देती है। वो कहते हैं कि जिसे हम शून्य या वॉइड समझ रहे हैं, वो असल में खाली है ही नहीं, बल्कि वो हर चीज की संभावना से लबालब भरा हुआ है। तो यहाँ पर ना 2 तरह के शून्य के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक है वो शून्य जो हम सोचते हैं, मतलब एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं। पर योग वाशिष्ठ जिस शून्य की बात कर रहा है वो है ब्रह्म। ये खाली नहीं बल्कि पोटेंशियल से भरा हुआ है, बिल्कुल एक बीज की तरह, जिसके अंदर पूरा का पूरा पेड़ छिपा है, बस अभी वो दिखा नहीं है। अब इस गहरी बात को और आसानी से समझाने के लिए वशिष्ठ एक कमाल का उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है। क्या वो बस एक पत्थर है? नहीं। एक मूर्तिकार के लिए उसके अंदर अनगिनत मूर्तियां पहले से ही मौजूद है, बस उन्हें तराश कर बाहर निकालने की देर है। बस ठीक इसी तरह सृष्टि से पहले ये पूरा ब्रह्मांड गायब नहीं था। वो उस परम चेतना, मतलब ब्रह्म के अंदर एक छिपी हुई पॉसिबिलिटी की तरह मौजूद था। दुनिया थी पर अनमैनिफेस्टेड थी, बस प्रकट नहीं हुई थी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शांत समुद्र का। जब समंदर एकदम शांत होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसमें लहरें नहीं हैं? नहीं ना। लहरों की पूरी शक्ति तो उस पानी में है ही, मतलब वो एक ही समय पर हैं भी और नहीं भी। बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया उस परम चेतना में कभी लहरों की तरह उठती है और कभी वापस उसी में शांत हो जाती है। तो ठीक है, शून्य का पैराडॉक्स तो कुछ कुछ समझ आया। पर अब आते हैं राम के दूसरे सवाल पर। ऐसी जगह कैसे हो सकती है जहां न रोशनी हो न अंधेरा? ये बात तो हमारे लॉजिक के बिल्कुल परे है ना? यहां भी वशिष्ठ 2 अलग अलग तरह की रोशनी की बात करते हैं। एक तो है हमारी फिजिकल लाइट, सूरज की, आग की। इसका एक ऑपोजिट होता है अंधेरा। पर वशिष्ठ जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं वो चेतना का प्रकाश है, प्योर कॉन्शियसनेस। ये वो अवेयरनेस है जिससे सब कुछ जाना जाता है। और क्योंकि ये खुद ही सोर्स है, इसका कोई ऑपोजिट, कोई अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे सिर्फ अंदर महसूस किया जा सकता है। तो वशिष्ठ एकदम साफ कर देते हैं कि ये प्रकाश बाहर की कोई चीज नहीं है, ये एक इंटरनल एक्सपीरियंस है। ये वो चेतना है जो बाकी सब कुछ को रोशन करती है, पर उसे रोशन होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए उस परम अवस्था में ना तो हमारी दुनिया वाली रोशनी थी और ना ही उसका उल्टा यानी अंधेरा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये परम सत्य हमारी इंद्रियों से, मतलब आंखों से, कानों से सबसे परे है, तो फिर इसे एक्सपीरियंस कैसे करें, इसे जाने कैसे? और यही तो सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिलॉसॉफिकल डिस्कशन नहीं है, ये एक अनुभव की बात है। तो वशिष्ठ इसका रास्ता क्या बताते हैं? रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर ही है। वशिष्ठ कहते हैं कि जब हम अपने मैं को, अपनी ईगो को भूल जाते हैं, जब मन की सारी दौड़ भाग, सारे विचार शांत हो जाते हैं, तो तब समाधि की एक गहरी अवस्था में उस भीतरी प्रकाश का अनुभव होता है। और ये अनुभव उसे देखने जैसा नहीं है, ये तो वही हो जाने जैसा है। और इस अनुभव को समझाने के लिए
वशिष्ठ एक इतना रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं जिसे हम सब जानते हैं। वो है गहरी नींद, बिना सपनों वाली गहरी नींद। जरा उस अवस्था के बारे में सोचिए। कोई विचार नहीं, कोई सपना नहीं, यहां तक कि मैं का एहसास भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरी शांति का होना। पर ध्यान रहे, ये गहरी नींद बेहोशी नहीं है, ये प्योर अवेयरनेस की स्टेट है। मतलब चेतना तो है, कॉन्शियसनेस है, पर उसके सामने जानने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उस परम अवस्था का ये सबसे करीबी अनुभव है, एकदम शांत, स्थिर और अपने आप में कंप्लीट। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो 3 की टेकअवेज हैं। पहला, जिसे शून्य कहा गया वो एम्प्टी नहीं बल्कि इन्फिनिट पोटेंशियल से भरा हुआ है। दूसरा, वहां का प्रकाश फिजिकल लाइट नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस का नॉन ड्यूअल प्रकाश है, जिसका कोई ऑपोजिट नहीं होता। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस परम सत्य को बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि मन को शांत करके अपने ही अंदर की गहराइयां में एक्सपीरियंस किया जाता है। और आखिर में ये पूरी समझ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर मूर्ति हमेशा से पत्थर के अंदर थी, अगर लहरें हमेशा से समुद्र का ही हिस्सा थीं, और अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमेशा से उस एक चेतना के भीतर ही था, तो फिर जो कुछ भी हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, क्या वो असल में हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद नहीं है?